जय हिंद बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनएस विद राजा सर पे। बच्चों आज हम क्लास 10th के जो सोशल साइंस है जिसका कोड है बच्चों 213, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मेरे बच्चों ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोकप्रिय जन प्रतिरोध। बहुत एक बच्चे का कमेंट आया था, सर जो आप वीडियो बनाते हैं सारे चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक एक करके बनाइए। प्यारे बच्चों मैं पहले ये कह देना चाहता हूं कि आप एक एक करके पहले सारे चैप्टर को कवर करो, फिर उसके बाद हम तैयारी करेंगे, ठीक है? तो ये आसानी से आप समझें इन चीजों को। चलो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है अंग्रेजों के शासन काल में बड़ी संख्या में विद्रोह क्यों हुआ? भाई भारत के अंदर जब अंग्रेज लोग आए हुए थे तब भाई विद्रोह क्यों हुए इतने सारे? भाई क्योंकि अंग्रेज प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों का क्या कर रहे थे? शोषण कर रहे थे, भारतीयों का दमन कर रहे थे, जिससे तंग आकर के भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, जन विद्रोह कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, नील की खेती करने वाले किसानों के असंतोष के कोई 3 कारण गिनाइए। जो नील की खेती करने वाले जो किसान थे वो नाराज क्यों थे? ब्रिटिश शासन से गुस्सा क्यों थे? 2 कारण बताइए, 3 कारण बताइए। तो नील उगाने के लिए उन्हें बहुत कम क्या मिलता था? भुगतान। वो नील की खेती तो करते थे पर उन्हें पेमेंट जो मिलता था बहुत कम मिलता था अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग। दूसरा, नील की खेती का लगभग लाभप्रद नहीं, मतलब ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता था किसानों को, क्योंकि इसकी और खाद्यान्न फसलों की अवधि एक ही थी। जो खाने पीने की जो फसल थी वो भी उसी टाइम पे उगाया जाता था, नील की खेती भी उसी टाइम पे उगाई जाती थी। इससे क्या होता था, जो भारतीय किसान खाना पीना अपना पेट भरने के लिए खेती करता था वो भी नहीं कर पाता था और उसको नील की खेती करने से आय इनकम भी नहीं हो पाती थी। तीसरा जो कारण है प्यारे बच्चों, नील की खेती के परिणाम स्वरूप मिट्टी की उपजाऊपन, उर्वर क्षमता, मिट्टी की उपजाऊपन भी बहुत कम हो जाती थी, खत्म हो जाती थी। ठीक है, समझ आ रहे हैं? यहाँ पे क्लियर हो रही है चीजें? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, संथालों के गढ़ को क्या कहा जाता था? संथाल एक जनजातीय समुदाय है, आदिवासी है जो झारखंड में रहती थी। संथालों के गढ़ को दामीन ए कोह क्या कहते थे बच्चों? दामीन ए कोह कहते थे। इसका अर्थ होता है संथालों की भूमि, संथाल परगना। इसका विस्तार उत्तर में बिहार के भागलपुर से लेकर के दक्षिण में उड़ीसा तक, हजारीबाग से लेकर के बंगाल की सीमा तक फैला हुआ था। ये जो भूमि थी संथालों की भूमि मानी जाती थी। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 4, सिद्धू कान्हू कौन थे? सिद्धू कान्हू कौन थे? तो बच्चों सिद्धू कान्हू जो थे संथालों के नेता थे जो संथाल विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। संथाल विद्रोह जो आदिवासी थे उनको ब्रिटिश शासन के द्वारा ही संथाल भूमि को, जो संथालों की भूमि थी उसे अंग्रेजों ने ही आदिवासियों को वहां पे रहने के लिए दिया कि भाई यहां पर रहिए और जंगल को काट करके खेती लायक बनाइए। जब समय आने पे खेती बढ़ने लग गई तो अंग्रेजों ने उन पे टैक्स लगा दिया, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा दिया, जिससे लोग परेशान होकर के ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने लगे। समझ आ गया? देखो बच्चों वीडियो जो पढ़ाई वाली होती है ये थोड़ी लंबी हो सकती है, इसे हमें अच्छे से पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे वीडियो पे क्लिक करते हैं, थोड़ी सी वीडियो देखते हैं और फिर निकल जाते हैं, और बेफालतू की जो वीडियो होती है इंफॉर्मेशन कैसे पास करे, 2 मिनट की वीडियो देख करके कैसे पास करे, पेपर में ना पढ़े तो कैसे पास करे, ये वीडियो देख करके आप कभी पास नहीं हो सकते। पास अगर होना है, आपको अच्छे नंबर लाने, अच्छे मार्क्स लाने, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बिना संघर्ष के सफलता नहीं है। स से संघर्ष, स से सफलता ही असली परिणाम होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, बिरसा मुंडा कौन थे? तो बच्चों बिरसा मुंडा विद्रोह के निर्माता थे, वे विद्रोह के महत्वपूर्ण नेता थे और उनके जो कार्य थे ना, कार्य के लिए आज उन्हें याद किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, भील विद्रोह से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों भीलों की अधिकांश आबादी जो थी खानदेश में थी। खानदेश 1818 में अंग्रेजों के अधीन आ गया और भीलों ने उन्हें विदेशी स्वीकार किया। और जो क्या कहते हैं बाजीराव द्वितीय के बागी मंत्री त्रिकट जी के उकसाने पर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ठीक है, जिसे हम भील विद्रोह के नाम से जानते हैं। समझ रहे? चलिए क्वेश्चन नंबर 7, मोपल्ला विद्रोह किसे कहते हैं?
प्यारे बच्चों, जो मोपल्ला भाड़े के खेती बाड़ी करने वाले जो मजदूर होते थे, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कृषि का विकास हुआ तो भाड़े पे जो काम करने वाले बहुत सारे मजदूर होते थे। मजदूरों और मालाबार का क्षेत्र मतलब केरल का तट, जो के मालाबार क्षेत्र में मछुआरे मुसलमान थे। मालाबार क्षेत्र पर अंग्रेजों के अधिकार करने और नए भूमि कानूनों के परेशान होकर के मोपल्ला जो लोग थे ये अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते हैं। ठीक है, इसी विद्रोह को हम मोपल्ला विद्रोह के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों? 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ होने से सैनिक कारण कौन से उत्तरदायी थे? जो 1857 का विद्रोह हुआ था, इसमें कौन से सैनिक कारण थे? विद्रोह का सैनिक कारण क्या था? तो जो 1857 का विद्रोह था प्यारे बच्चों, इसे हम पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, पहला राष्ट्रवादी विद्रोह था। अंग्रेजी कंपनी भारतीय सैनिकों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करती थी, जिससे जो भारतीय जो सैनिक थे उनको कम वेतन मिलता था, उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होता था। पहला कारण तो ये। दूसरा, भारतीय सैनिकों के साथ अपमानजनक व्यवहार होता था। ठीक है, इन्हें स्थायी तौर पर रखा नहीं जाता था। ठीक है, चर्बी वाले कारतूस भी एक कारण है। 1857 के विद्रोह का एक बहुत बड़ा कारण है प्यारे बच्चों, चर्बी वाला जो कारतूस था। ठीक है, जिससे जो भारतीय जो सैनिक थे, जो ब्राह्मण हो चाहे मुस्लिम समुदाय से हो, उनके जो धार्मिक भावना थी वो आहत हो सकती थी। इसीलिए 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण चर्बी वाले कारतूस को भी माना जाता है। आपने एक मूवी देखी होगी मंगल पांडे, उसमें आपको ये पूरी स्थिति समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता के नाम लिखें। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, एक नाम आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंवर सिंह, बिहार से थे। ठीक है, झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। 1857 के मेन जो नेता थे, बख्त खान, नाना साहेब, तात्या तोपे, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला, रानी लक्ष्मीबाई, खान बहादुर खान और कुंवर सिंह बिहार से थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या थे? मतलब उस समय के कारण, तात्कालिक कारण। तो 1857 के जो विद्रोह का तात्कालिक कारण था वो चर्बी वाला कारतूस था। क्या था बच्चों? चर्बी वाला कारतूस। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसानों ने विद्रोह क्यों किया था? किसानों ने विद्रोह क्यों किया था? जो लोग लघु उद्योग, मतलब छोटे उद्योग होते हैं ना, उसे लघु उद्योग कहते हैं, लघु उद्योग, और उन्हें अंग्रेजों द्वारा उत्पादित सामान के आयात के परिणाम स्वरूप अपने कारखाने बंद करने पड़े। इससे परिवहन और अंग्रेजी प्रशासन, मतलब बहुत सारे, देखो जो एक बार इंडस्ट्री बंद होती है ना, तो उससे जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो किसानों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 प्यारे बच्चों, 18वीं सदी में किसानों की स्थिति कैसी थी? तो 18वीं सदी में किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही खराब थी। खेतिहर किसानों को आपसे अपनी ही जमीन से किसानों को अंग्रेजों ने बेदखल कर दिया था, हटा दिया, और वो अपनी ही जमीन पे मजदूर बन गए थे। विभिन्न प्रकार के कर उन पे लगा दिए गए। ठीक है, और किसानों का जो जीवन था बिल्कुल दयनीय हो गया था। कैसा हो गया था प्यारे बच्चों? बिल्कुल दयनीय हो गया था। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, शिक्षित भारतवासियों ने विद्रोह का समर्थन क्यों नहीं किया? तो शिक्षित भारतीयों ने विद्रोह का समर्थन इसलिए नहीं किया क्योंकि उनका मानना था कि विद्रोह परंपरागत जो रूढ़ियों और सामंती ढांचे से जुड़े हुए थे। ठीक है, जो विद्रोह कर रहे हैं वो रूढ़िवादी परंपरा को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, और शिक्षित लोगों ने उन तत्वों का समर्थन किया जिन्हें वे प्रगतिशील व आधुनिक मान रहे थे। मतलब वो ये मानते थे कि अंग्रेज जो है हमें आधुनिक कर रहे हैं, मॉडर्न कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने क्या कहते हैं, विद्रोह में 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। 1857 के विद्रोह के दो मुख्य परिणाम क्या निकले? 1857 के विद्रोह का पहला परिणाम, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था भारत में समाप्त हो गया। अब रानी सीधा रानी का शासन भारत में आ गया। ठीक है, रानी या राजा बोल सकते हो। ठीक है, भारतीय रियासतों के व राजाओं को उनके अधिकार और विशेष अधिकार सुरक्षित रखने का आश्वासन मिला। अब 1857 के बाद ये डिसाइड किया ब्रिटिश सरकार ने कि अब हम किसी भी राजघराने पर कब्जा नहीं करेंगे किसी भी तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, को इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, यह अंतिम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड डलहौजी ने किस नीति के अंतर्गत 8 राज्यों को सीधे अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया? तो जो लॉर्ड डलहौजी थे, कौन सी नीति के तहत?
भारत के राज्यों को, रजवाड़ों को, रियासतों को भारत में शामिल कर रहे थे। तो उत्तराधिकारी लैपलस की नीति, ठीक है, लैपल्स की नीति जो थी, इसके तहत लॉर्ड डलहौजी ने 8 राज्यों को सीधे क्या कर लिया, अलग अलग नीतियों से अपने राज्य में शामिल कर लिया था। तो बच्चों ये इसके अंदर हमारे 15 क्वेश्चन है। इन 15 क्वेश्चनों को रेडी कीजिए। बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट कर रहे थे सर पढ़ाई में दिक्कत आती है। अगर कोई भी दिक्कत आती है मेरे बच्चों तो आप मुझे सीधा कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और मुझसे जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हमारे कोर्स से भी जुड़ सकते हो, नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, ठीक है, बाय बाय।